हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय मैथ्स टॉप क्लासेस पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 14.3 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसने आपसे पूछा है माध्य, बहुलक और माध्यक। इसमें आपसे तीनों चीजें पूछी गई है। हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले की वीडियो में। अब हम करते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन आपके इस प्रकार दिया गया है। आपको छठे क्वेश्चन में जो वर्ग अंतराल दिया गया है आपकी बुक में मिलेगा आपको 16 से लेके 29 तक, परंतु वो गलत है। जहां पर 29 की जगह 19 आएगा उसको आपको बुक में सही कर देना है। इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं और बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र आना बहुत जरूरी है। तो हम सूत्र लिखते हैं। बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है। अब इसमें L निकालेंगे। L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 होगी बारंबारता दी होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता में से मिलेगा F0 F2। H होता है हमारा वर्ग अंतराल। अब हमें इस बारंबारता में ये ढूंढना है कि सबसे अधिक बारंबारता है कौन सी। तो सबसे अधिक बारंबारता हमारी 40। सबसे अधिक बारंबारता 40 मिली है, वो हो जाएगा हमारे पास F1। सबसे अधिक बारंबारता जो मिलेगी वो हमारे पास होगा F1। इससे ठीक पहले की बारंबारता, इससे ठीक पहले की बारंबारता है 23 और ये हो जाएगा हमारे पास F0। और इसके बाद वाली बारंबारता वो हो जाएगी हमारी F2। तो F2 हो गया हमारे पास 16। इस प्रकार हमने F1, F0, F2 निकाली। अब निकालते हैं हम L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात जो F1 मिला है आपको उसके सामने वाला वर्ग अंतराल 7 से लेके 10 है और इसकी निम्न सीमा है 7। तो L बराबर हो जाएगा हमारे पास 7। H होता हमारा वर्ग अंतराल, 10 में से 7 माइनस किया तो ये बच गया हमारे पास 3 और H बराबर हमारे पास आ गया 3। इन मानों को रखते हैं हम सूत्र में। तो बहुलक बराबर L हमारे पास 7 प्लस F1 हमें दिया गया है 40 माइनस F0 30 बटे 2F1। तो 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 16 इंटू H हमारे पास है 3। इस प्रकार सारे मानों को सूत्र में रखा हमने। तो बहुलक बराबर 7 प्लस 40 में से 30 माइनस किया तो बच गया हमारे पास 10 बटे 40 गुणा 2 किया तो 80 माइनस 30 में से माइनस का 30 और माइनस का 16, इन दोनों को जोड़ने पर ही हो जाएगा हमारे माइनस का 46 इंटू 3। 80 में से 46 को माइनस करेंगे हम तो 7 प्लस 10 गुणा 3 किया तो 23 बटे 80 में से 46 माइनस किया तो यहां पर बच गया 4। यहां बचा 7 और 7 में से 4 माइनस किया तो 3। 34 आया हमारे पास। इस 34 का भाग हम 30 में देंगे। का भाग 30 में नहीं जाएगा, 0 लेने पर लगाएंगे हम पॉइंट। तो यहाँ पर 0 लगाने पर लग जाएगा आपके पास पॉइंट। अब इस 34 का भाग हमको देना है 300 में, ये लगभग 9 बढ़ जाएगा। तो 9 बढ़ जाएगा या नहीं जाएगा हम चेक करते हैं। 9 चौगुणे 36, 3 9 एकम 9 9 18 29 27 27 और 3 30।
यह हमारे पास ज्यादा हो गया 336। हम इसका भाग देंगे 8 बार। तो 8 का भाग देने पर 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 या 24, 24 और 3 27, माइनस कर देंगे तो यहां पर बच गया 8, 9 में से 7 गया तो 2, यहां पर 0, 0 को हम नहीं लिखेंगे। अब 34 का भाग हम 28 में देंगे और यहां पर ले लेंगे 1 और 0। यदि आप यहां पर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि हम लास्ट में लिख सकते हैं लगभग, तो हम इस बात को यहीं पर रहने देते हैं। तो 7 प्लस 0.8, जब 7 में 0.8 जोड़ा तो बहुलक निकल के आ जाएगा हमारे पास, बहुलक बराबर 7.8। यह हमारा बहुलक हो जाएगा। यार सही ना, हमारा बहुलक निकल के आया 7.8। यदि आपको पॉइंट के बाद में एक अंक और दे रखा है तो आप एक बार और भाग दे लेना और यहाँ पर लिख देना। यदि आप इसको यहीं पर रहने देते हो तो आपको कोष्टक में लिख देना है लगभग, यह आपका बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुलक ज्ञात कर सकते हो। अब हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। हमने बहुलक ज्ञात कर लिया है, अब माध्य ज्ञात करते हैं। इसका माध्य हम पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इसमें x का मान निकालेंगे हम। सबसे पहले x के मान निकालेंगे और x के मान निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देना आपको। तो 1 और 4 को जोड़ने पर हो गया 5। 1 और 4 को जब जोड़ा मैंने तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और जब 5 में 2 का भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे 2.5। 2 का भाग 5 में दिया तो 2.5 आया, तो पहला x का मान हो गया 2.5। अब आप या तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हुए जाना है, तब जाकर आपके पास x के मान आते जाएंगे, या आपके पास जो वर्ग अंतराल आया उनको जोड़ते हुए जाना है। वर्ग अंतराल हमारे पास आया था 3 का, तो हम इसमें 3 जोड़ते हुए जाएंगे। जैसे इसमें 3 जोड़ा तो यहां हो जाएगा 3 और 2 5, अर्थात 5.5। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सही है या गलत है। अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर 7 और 4 11 हो गया, 4 प्लस 7 बटे 2 बराबर 11/2, और 2 का भाग 11 में दिया तो यह आ जाएगा हमारे पास 5.5। मैंने पहले लिखा था 5.5 और अभी हमारे पास 5.5 आया, इसका मतलब सही है। आप क्या करो, इनको जोड़ जोड़कर देखने से अच्छा है कि आप जितने का अंतराल आया उतने जोड़ते हुए हमें इसमें जाना है। तो इसमें जोड़ते हैं, 3 इसमें जोड़ा तो हो गया 8.5, और 8 में 3 जोड़ा तो ये हो गया 11.5, और 11 में 3 जोड़ा तो 14.5, और 14.5 में 3 जोड़ा तो ये हो गया 17.5। इस प्रकार हमने x के मान निकाले। x के मान निकालने के बाद में हम इसमें निकालते हैं u, और u बराबर होता है x माइनस ए बटे h। तो u बराबर x माइनस ए बटे h। सबसे सिंपल तरीका है आपके पास, x में हमें मानना पड़ेगा a, और x हम a मान लेते हैं। आप 11.5 को भी a मान सकते हो, 8.5 को भी a मान सकते हो। ये तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करता है कि तुम किसको a मानोगे। तो मैंने a बराबर मान लिया 8.5। 8.5 हमने a मान लिया। क्यों माना? क्योंकि माइनस की संख्या हमारी कम आएगी। अब आपने जिसको a माना उसके सामने आपको लिखनी है 0, और ऊपर तो -1 और -2, नीचे प्लस का 1 प्लस 2 और प्लस 3। इस प्रकार u का मान हो जाएगा
अब आप सोचेंगे कि ये माइनस का 1 -2 आया कैसे। अब हम आपको बता देंगे माइनस 2 आएगा कैसे, माइनस का 1 कैसे आएगा। u बराबर होगा हमारे x माइनस ए बटे h। ये होता है हमारे पास x, ये सारे मान है। a हमने माना था 8.5, h हमारा वर्ग अंतराल होता है, तो u बराबर x, पहला मान हमारा 2.5 माइनस a हमारा 8.5 बटे h हमारा होता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल हमारे 3 का था। 2.5 इसको हम 8.5 में से घटाएंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 6.0 बटे 3, और 3 का भाग 6.0 में देंगे तो ये जाएगा हमारे पास 2 बार, और यह आ जाएगा माइनस का 2 जो हमने ये लिखा। इसी प्रकार ये सारे मान आएंगे। -1 5.5 से 2.5 की जगह लिखोगे, माइनस 8.5 और 3 वैसे के वैसे रहेगा। 8.5 में से 5.5 उठाया तो बचेगा आपके पास 3.0, 3 का भाग इस 3 में दोगे तो आएगा माइनस का 1। इस प्रकार आप सारे मान कर दोगे। ये सारे मान निकालने के बाद में इसमें निकलेगा FU, तो FU अर्थात F और U को गुणा करना है। F हमारे पास ये रहा और U यहाँ पर है, तो 6 गुणा -2 किया तो गया 12 माइनस का, और 30 गुणा -1 किया तो माइनस का 30, और 40 गुणा 0 करोगे तो 0 होगा। यदि आप किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हो तो हमेशा आएगा आपके पास 0, तो ये हो गया हमारे पास 0। 16 गुणा 1 किया तो 16 एकम 16, और 4 गुणा 2 किया तो हो गया 8, और 4 गुणा 3 किया तो हो गया हमारे पास 12। इस प्रकार हमने FU का मान निकाला। अब माइनस की संख्या का योग हम एक तरफ करेंगे और प्लस की संख्या का योग एक तरफ करेंगे। आप इनको जोड़ोगे और इनको जोड़ोगे, ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 ये दोनों कट जाएंगे, तो इनको यहीं पर काट देते हैं हम। 12 से 12 कट गया, हमारे पास 30 तो माइनस का, और हम इस 16 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24। माइनस का 30 और प्लस का 24, तो हमारे पास बच जाएगा सिग्मा FU बराबर 30 में से 24 को माइनस किया तो माइनस के 6 बच गए हमारे पास, -6 बच रहा है। और सिग्मा F, तो सिग्मा F बराबर आपको दिया गया है, इनका योग आ रहा आपके 100, जो आपको किताब में दिया गया है। इस 100 का भाग हम इसमें देंगे। सबसे पहले माध्य का सूत्र लिखते हैं, तो माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F इंटू H। इन मानों को रखने से पहले हम इसका योग करके देखते हैं कि हमारा योग सही है या गलत है। तो 30 और 40 को जोड़ा 70 हो गया, 70 और 20 हो गया हमारे पास 90, और 90 और 10 हो जाएगा आपके पास 100, अर्थात हमारा सिग्मा F का योग सही है। इन मानों को रखते हैं हम सूत्र में। ये हमने माना था 8.5, तो 8.5 प्लस सिग्मा FU -6 बटे सिग्मा F का मान हमारे पास 100 इंटू 3, क्योंकि वर्ग अंतराल कितना आया था हमारे पास 3, तो 8.5 प्लस 3 गुणा 6 किया तो माइनस के 18 बटे 100। अब हम 100 का भाग इस 18 में देंगे, अब 18 में 100 का भाग नहीं जा रहा है तो 0 लेने पर लगाएंगे हम पॉइंट, तो यहाँ पर 0 लगाने पर यहाँ पर लगा देंगे हम पॉइंट, और जब 100 का भाग 180 में दिया तो जाएगा एक बार, हमारे पास बच जाएगा 80। एक और अंक निकाल लेते हैं हम,
यहाँ पर लगाने पर 0 तो ये हो गया 800 और 100 का भाग 800 में दिया तो 8 बन गया। इस प्रकार 100 का 18 में पूरा भाग जा रहा है 0.18 तो 8.5 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का 0.18। अब 8.5 में से हम 0.18 को माइनस करेंगे तो माइनस हम इसको करते हैं 8.5 पीछे 2 अंक है, पीछे 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट है तो हम 1 और 0 लगा लेंगे यहाँ पर। अब घटाते 18.0 इसको माइनस करने पर ये बच गया हमारे पास 2, यहाँ बचा 4 में से गया तो 3 पॉइंट और यहाँ पर बच जाएगा 8 अर्थात हमारा माध्य निकल के आया 8.32 तो माध्य बराबर 8.32। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का माध्य ज्ञात किया। अब हम इसमें माध्य ज्ञात करते हैं। हमने बहुलक और माध्य ज्ञात कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में बचा है लास्ट आपके माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखते हैं। पहले माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है। तो अब हम निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए आपको संचय बारंबारता निकालनी होगी। तो संचय बारंबारता निकालते हैं हम CF। पहला मान आपको ऐसे कैसे रखना है तो पहला मान हो गया हमारे पास 6 संचय बारंबारता का। अब हमें योग करते हुए जाना है। इस 30 में 6 को जोड़ा तो हो गया हमारे पास 36 और 36 में इस 40 को जोड़ा तो हमारे पास 76 हो गया। अब 76 में हमें जोड़ना है 16 तो 6 और 6 12 7 और 1 8 और 1 9 ये हो गया हमारे पास 92 और 92 में 4 जोड़ा तो ये हमारे पास 96 और 96 में 4 को जोड़ा तो ये हमारे पास हो गया 100। अर्थात n बराबर आपको 100 दिया गया है और संचय बारंबारता में भी हमारे पास आ रहा है 100। अब हम निकालते हैं यहां से n/2 का मान। तो n/2 बराबर 100/2 बराबर जब 100 में 2 का भाग दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। अब हमें संचय बारंबारता में इसको ढूंढना है कि 50 हमें कहां पर मिल रहा है। तो हम देखते हैं 50 हमें कहां मिलेगा। 6 से नीचे वाली सारी संख्या इसमें आएगी, 36 से नीचे वाली सारी संख्या इसमें आएगी और 76 से नीचे वाली सारी संख्या इसमें आएगी और 50 हमको इसमें मिलेगा और इसको हमें अंडरलाइन कर देना है क्योंकि 50 हमें इसमें मिल रहा है। अब जो आपकी CF होगी वो संचय बारंबारता में मिलेगी आपको। अर्थात माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता आपकी CF होगी। अर्थात इससे पहले वाली जो होगी वो आपकी CF हो जाएगी और CF बराबर हमारे पास निकल के आई 36। अब हमें F निकालना है और F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता और हमारे पास माध्यक वर्ग की बारंबारता है 40। तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास 40 और H का मान हमारे पास है 3 क्योंकि हमने बहुलक में H बराबर 3 निकल जाएगा क्योंकि हमारा वर्ग अंतराल होता है 3। ये हो गया 3। अब बचा हमारे पास L और L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और इसकी निम्न सीमा है 7। तो L बराबर हमारे पास आ गया 7। सारे मान निकालने के बाद में इन मानों को आपको रखना है सूत्र में। तो हम सूत्र में रखते हैं माध्यक बराबर L 7 प्लस n/2 का मान 50 माइनस CF 36 बटे F हमारे पास निकल के आया था 40 और इंटू H
वर्ग अंतराल हमारे पास है 3 का, तो हमने लिख दिया 3। अब इसको हल करते हैं, तो 7 प्लस 50 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 14 बटे 40 और इंटू 3 गुना 14 करेंगे, क्योंकि 3 से 40 नहीं कट रहा है, तो 3 से करेंगे हम 14 को गुणा। 14 गुणा 3 किया तो ये हो गया 42 बटे 40। अब हमें 40 का भाग 42 में देना है। 40 का भाग 42 में देंगे तो 40 से कम 40, बच रहे हमारे पास 2। अब यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है तो हम 0 लेने पर यहाँ ले लेंगे पॉइंट, ये लगा दिया हमने पॉइंट। 40 का भाग इस 20 में नहीं जा रहा है, अर्थात 0 पर जाएगा, वापस 0 लेने के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, और 40 का भाग इस 200 में दिया तो ये गया 5 बार। हमारे पास आया भाग देने पर 1.05, इसको हम जोड़ेंगे अब, तो 7 प्लस 1.05 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माध्यक बराबर 8.05, ये हमारा माध्यक निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हम माध्यक ज्ञात करेंगे। और आपसे पूछा गया छठे क्वेश्चन में कि इसका बहुलक, माध्यक और माध्य ज्ञात कीजिए, हमने तीनों निकाल लिए। यदि दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर दोगे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा।